ये दोनों इमेजेस कॉपी करी, कॉपी करने के बाद आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में पेस्ट कर दें। कॉपी क्यों नहीं हो रही? न्यू यूजर, इसी तरह से बैक वाली भी हमारी आ गई। कोड में आते हैं तो इस इमेज को ओपन करेंगे यहाँ पर, तो टॉप लेवल कोड पर मैं ओपन करूंगा ये। तो ये मेरे प्रोग्राम प्रोजेक्ट में यूज होने वाली 7वीं इमेज है, और इसका जो नाम है वो है न्यू यूजर डॉट png। अब इसका आप जो साइज है वो थोड़ा बड़ा कर दीजिए, है ना, 240 करके देख लीजिए, है ना। और ये 7वीं इमेज ये आ गई, और इमेज TK7। अब इस इमेज को कल हम बटन पे लगा रहे थे, तो बटन पे भी लगा सकते हैं, बट सिर्फ चेंज क्या करना है, इमेज को ओपन आप टॉप लेवल पर करिए। अब जो बटन है आपका न्यू यूजर का, उस पर अगर मैं लगाऊं, तो न्यू यूजर हमारा कहाँ था, ये रहा, ये आपका न्यू यूजर है। तो यहां पर मैं इसको टेक्स्ट हटा देता हूं, इसके फॉन्ट की जरूरत नहीं है, बॉर्डर की जरूरत नहीं है, विड्थ की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इमेज इक्वल टू मिस्टेक के साथ, तो शायद ये हमारा दिख जाए। और अगर अभी भी ये नहीं दिखेगी तो फिर लेवल पर हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो देखते हैं, या रजिस्टर नहीं, तो बटन पे भी इमेज हम दिखा सकते हैं। बस जो थोड़ी सी गलती हो रही थी वो ये थी कि इमेज को हमें टॉप लेवल पर ओपन करना है, ठीक है। तो अब ये जो बटन आ रहा है, अगर आप इसको देखें, तो यहां पर बटन के अपने जो बॉर्डर हैं ये नजर आ रहे हैं। अब ये अजीब लग रहा है, जो बॉर्डर से दिख रहे हैं बटन के, ये नहीं आने चाहिए। अगर मैं इसको बटन की जगह लेबल बना दूं, तो देखने वाले को ये जो आउटर लेवल पर जो दिख रहा है, बाहर से बॉर्डर सा एक बटन का, ये दिखना बंद हमारा हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको जो न्यू यूजर था, कहाँ गया, ये रहा बटन न्यू। तो इसको बटन की जगह सिर्फ लेबल कर देता हूं, इसका नाम चेंज नहीं करते, वरना कोड में काफी चेंज करना पड़ जाएगा। सिर्फ यहां बटन की जगह लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, बाकी ऐसे ही लिखा रहने दो। बट लेबल के अंदर कमांड इवेंट नहीं होती, तो लेबल पे कमांड इवेंट आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। अभी आ गया। अब जो बाहर से आपको जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। इसको क्या करो, इसको थोड़ा राइट में लेकर चलते हैं। तो राइट का मतलब हो गया, एक्स को थोड़ा सा इधर कर दो। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। अब लेबल पे आपने एक आइकन लगा दिया, लेकिन अब लेबल पे क्लिक कैसे होगा, लेबल पे कमांड इवेंट काम नहीं करता। तो फिर अब क्या करें, लेबल पे जब मैं माउस क्लिक करूंगा तो माउस बटन इवेंट होगी, तो उस माउस बटन इवेंट को बाइंड इवेंट के थ्रू हम हैंडल करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये आपका लेबल हो गया। अब इस लेवल पे मैं यहाँ पे बाइंड इवेंट लिखूंगा, तो लिखूंगा यहाँ पर बटन अंडरस्कोर न्यू डॉट बाइंड। और यहां पर जब माउस बटन क्लिक होता है, चाहे लेवल पे हो, चाहे फ्रेम पे हो, चाहे विंडो पे हो, चाहे बटन पे ही हो, तो जब भी माउस बटन क्लिक होगा तो जो इवेंट होगी वो बटन इवेंट होगी। तो यहां पर बटन इवेंट का नाम लिख दिया।
और यहाँ पर आप अपना क्या पास करेंगे, कॉल बैक फंक्शन का नाम जिसको आप चलाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बना रखा था वो फंक्शन जिसका नाम था न्यू यूजर, तो इस न्यू यूजर को यहां से मैं कनेक्ट कर दूंगा। बट ध्यान क्या रखना है कि जब बाइंड इवेंट के साथ हमारी इवेंट हैंडल होती है तो वो फंक्शन जो इवेंट को हैंडल करता है उस फंक्शन में इवेंट ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट होना चाहिए। तो यहां पर हम इवेंट ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट लेकर आएंगे। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे मैंने इसी तरह से रिप्लेस करके यहां पर लगा दिए। अब ये वाला रह गया। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर सर्च पूल पे जाएंगे। ये लॉगआउट का मुझे इवेंट हैंडल करना पड़ेगा, ये वाले का। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बैक बटन जो आ रहा है ये काम कर रहा है, लेकिन मैं इस बैक बटन को भाई एक आइकन के थ्रू रिप्लेस करना चाहता हूँ। और जो लॉगआउट है दोनों नहीं चल रहे हैं, तो लॉगआउट को पहले चलाते हैं, जो लॉगआउट नहीं चल रहे हैं। कहाँ है लॉगआउट, ये रहा लॉगआउट। तो लॉगआउट पे मुझे क्या करना होगा, बाइंड इवेंट मुझे यहाँ पर रजिस्टर करनी होगी, बटन लॉगआउट डॉट बाइंड। तो ये लेबल ही बना रखे हैं मैंने सारे, है ना। नाम भले ही BTN दे रखा है क्योंकि कल हमने कोड लिखा रखा था, बट लेबल पर बनाने में थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा आ रही है। तो बाइंड और यहाँ पर बटन लॉगआउट नाम का फंक्शन आ रखा था, इसी को कॉपी करके एक और था लॉगआउट का, एक और था, दो थे। लॉगिन फ्रेम का लॉगआउट हो गया, सर्च फ्रेम का लॉगआउट। तो अब ये काम कर रहे हो। इनके जो फंक्शन है उसमें इवेंट ऑब्जेक्ट आपने रिसीव नहीं किया होगा, यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। चलता। अब यहाँ पर जो बैक का बटन आ रहा है इसको इमेज से रिप्लेस कर देते हैं। तो इमेज को आप यहाँ ओपन करेंगे तो बेटर है, मैं IMG 1 2 3 4 5 6 दे रहा हूँ, आप मीनिंगफुल नाम देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलो अब जो दे दिया है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बैक बटन आपने सर्च वाले पे लगाया हुआ है, सर्च वाले का जो बैक है इस पे इवेंट ऑब्जेक्ट दे दो, बैक बटन इसको लेबल बना दो और यहां से ये सब हटा दो। और इस पे इवेंट रजिस्टर कर दो, बटन अंडरस्कोर बैक डॉट बाइंड बटन और ये बैक। इमेज इक्वल टू बैक बटन। चलिए यहां तक हमारा हो गया। अब क्या चाहते हो, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। लॉगिन पे अब हम क्लिक करेंगे तो अब आप इनको अपने अकॉर्डिंग, अगर इनके आपको आइकन्स मिल जाएं या आप
फोटोशॉप यूज करना जानते हो या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो इमेज एडिटिंग होता है जिसमें आप आइकन्स बना सकते हैं, अगर जानते हो तो आप उनका यूज करके इनके भी आप आइकन्स क्रिएट करवा लेना। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जो आपसे पूछेंगी कि आपको जो आइकन्स बनाने हैं उनका थीम क्या रखना है और उन पे क्या लिखना है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इन सब के भी आइकन्स आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। अब सर्च पूल में आप क्या देना चाहते हैं, क्रिएट पूल में आप क्या देना चाहते हैं, अपडेट प्रोफाइल में क्या देना चाहते हैं, ये सब आपको बताना है। तो सर्च पूल की बात करते हैं पहले। तो सर्च पूल में हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूजर अपना सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, उसके बाद डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेगा, उस सोर्स और डेस्टिनेशन से रिलेटेड हमारा जितने भी लोगों ने पूल क्रिएट करे होंगे वो सारे लोगों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ऐसा हम कुछ यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये? तो यहाँ पर दो लेवल बनाएंगे, सोर्स उसके आगे टेक्स्ट फील्ड होगा, एक डेस्टिनेशन उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड होगा, और एक बटन होगा सर्च का। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके जैसे बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही सारा डेटा नीचे आ जाना चाहिए। तो अभी डेटा तो कोई डेटाबेस में रखा नहीं है, अभी तो हम बस यूआई डिजाइन कर रहे हैं अपना पूरा। ठीक है, तो इस वाली स्क्रीन पर, इस वाले फ्रेम पर हम लोग ये लगाएंगे। तो ये हमारा है सर्च पूल फ्रेम। तो यहाँ पर हम चाहते हैं एक लेबल बनाया जाए। लेबल ऑलरेडी मेरे पास तैयार है, लेबल को बना दिया, और ये जो लेबल आएगा ये सोर्स का लेबल होगा, SRC। और यहाँ लिख दिया सोर्स। ठीक है, उसके बाद इसका कलर आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ब्लू दे के देख लो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना हटा देना। कहाँ रखोगे इसको? रिलेटिव एक्स मैंने दे दिया, मान लीजिए 0.2, और रिलेटिव वाई मैंने दे दिया मान लीजिए 0.1। देखो कहाँ आता है ये, आ गया सोर्स। ठीक लग रहा है ना? अब इसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड बनाकर मुझे देना है, सोर्स के आगे टेक्स्ट फील्ड बनाकर देना है। तो एंट्री यानी कि टेक्स्ट मतलब एंट्री चाहिए, तो अब आपने इतनी एंट्री बना रखी है, कहीं से कॉपी कर लो। ये देखो एंट्री है, कॉपी कर लो इसे, फोकस भी दे दो साथ ही साथ। अभी जो एंट्री है ये सोर्स की एंट्री है। फ्रेम, फॉन्ट सब कुछ सही। अब इसका प्लेसमेंट करना है बस, E_SRC प्लेस रिलेटिव एक्स, यानी कि लेवल के राइट में चाहिए, 0.2 पर लेवल है। तो ये मान लो मैंने कर दिया 0.3 करके देखा, और रिलेटिव वाई वही कर दो जो उसका था। ये आ गया। ठीक है, अब इस बार जो एंट्री आ रही है, इस एंट्री को एक तो मैं बोल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, इसका बॉर्डर थोड़ा पतला कर देते हैं क्योंकि थोड़ा हैवी लग रहा है। और इसकी जो विथ है, ये विथ मैं कम रखूंगा, विथ बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा कम विथ रखो, काफी है विथ इसकी। और विथ कैसे दोगे यहाँ पर एंट्री की? देखते हैं विथ हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। विथ इक्वल टू मान लो मैंने 5। ठीक है, इतना ठीक है ना सोर्स के लिए। उसके बाद डेस्टिनेशन आपको देना है, तो इसी के आगे डेस्टिनेशन का टेक्स्ट फील्ड दे देते हैं। अब डेस्टिनेशन भी अगर दोगे तो इन दोनों को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लो।
और ये लेबल हो गया डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन। सब कुछ वही रखो। और ये आप .3 की जगह .5 कर दो। और ये हो गया ई डेस्टिनेशन, ई डेस्टिनेशन। सब फोकस यहाँ से हटा दो, फोकस एक पे ही रखना है। ई डेस्टिनेशन प्लेस .5 वो हो गया, .6 कर दो। सोर्स डेस्टिनेशन, इसको थोड़ा इधर लाते हैं। बटन भी तो लगाना है यहाँ पर एक, थोड़ा थोड़ा सबको इधर लेके चलते हैं। तो पहली जो एंट्री है इसको .28 कर देते हैं, इसको .48 कर देते हैं, इसको .58 कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर ले आते हैं, लेबल को .46। अपना सोर्स लिखिए, अपना डेस्टिनेशन लिखिए। इसका फॉन्ट साइज भी काफी बड़ा हो गया है, इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट लगाते ही नहीं है। बिना फॉन्ट के ज्यादा सही लग रहा है। 15 कर दो। ठीक है। और यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं सर्च का। अब चाहे सर्च का बटन लगा दो, आइकन लगा दो, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ पर एक सर्च का आइकन लगा देते हैं, तो देखते हैं मेरे पास है तो लगा देते हैं सर्च, सर्च। सर्च कॉपी करो और अपने वाले में पेस्ट कर दो। अच्छा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। बटन सर्च, बटन सर्च, लेबल बना दिया, फ्रेम लगा दी, इस पे 9 कर दिया, इसको राइट में लेके चलना है, .56। ये हो गया .7, .1। देखते हैं सर्च का बटन, इसको नीचे ले आए यहाँ पर, ज्यादा सही लगेगा। लॉग आउट और ये पास पास आ गए, उसको नीचे ले आते हैं, .15, .35। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से इसको फिर आगे पीछे दाएं बाएं जो करना है वो कर लेना। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन से रिलेटेड जितना डेटा अवेलेबल होगा डेटाबेस से लाकर मुझे यहाँ पर दिखाना है,
डेटा बहुत ज्यादा होगा तो स्क्रॉल बार बनाकर मुझे दिखाना है। ठीक है, बैक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये तैयार हो गई। अब क्रिएट पूल, क्रिएट पूल वाले बटन को आपको चलाना है। तो क्रिएट पूल में आप क्या क्या करेंगे? क्रिएट पूल का मतलब है कि आप जो पूल है उसको खुद बनाना चाहते हैं, यानी कि आप जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ और लोग भी ज्वाइन करें। ठीक है, तो आप अपने बारे में तो बता चुके हैं, आपका नाम ये है, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर ये है। अब आप अपनी कार के बारे में बताइए, तो जो भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है तो वो देखेगा, कंफर्ट भी देखेगा अपना, कौन सी कार है ना, और वगैरह वगैरह, कौन सी ब्रांड की है, वगैरह वगैरह चीजें। तो आप जब क्रिएट करेंगे पूल के लिए तो ये सारी बातें आप अपने कार के बारे में बताएंगे। तो इस पर क्लिक करने पर मुझे एक नया फ्रेम ओपन करना है। उस नए फ्रेम में वेलकम सोनू ऐसे ही आना चाहिए, लॉग आउट का बटन ऐसे ही आना चाहिए, बैक बटन ऐसे ही आना चाहिए। सिर्फ ये जो हिस्सा आ रहा है इस हिस्से की जगह पर क्या आना चाहिए? अदर डिटेल आनी चाहिए। तो एक काम करता हूं, जो सर्च फ्रेम वाला कोड है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि यहां से मुझे जल्दी क्रिएट पूल को डिजाइन करने का वो मिल जाएगा टाइम। तो सर्च वाले फंक्शन को, अब देखो जब कॉपी पेस्ट आप करते हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई लेवल पर होना चाहिए। जरा सा ध्यान भटक गया तो कब कितना समय और लग जाएगा नहीं पता, है ना। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, सब कुछ दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट हर किसी के बस की बात नहीं है। कंसंट्रेशन लेवल जिसका अच्छा है वो कर पाएगा, भले ही कोडिंग अच्छी ना हो, है ना। तो यहाँ पर सर्च पूल फ्रेम की जगह पर मैंने नाम दे दिया क्रिएट पूल फ्रेम। अब क्रिएट पूल फ्रेम पर आप कहां से आएंगे? जो आपका लॉगिन फ्रेम था, ये यहां पर जो बटन लगा हुआ है क्रिएट पूल, यहां से आएंगे। तो इस बटन के क्लिक पर आप आना चाहते हैं, तो इस बटन के क्लिक पर आपको कमांड इवेंट बताना होगा, और मान लो इसका नाम कर दिया आपने क्रिएट। तो क्रिएट नाम का फंक्शन अब आप बनाकर आइए, जैसे सर्च फंक्शन बनाया था आपने, ऐसे ही आपको फंक्शन बनाना होगा क्रिएट। तो मैंने इसको कॉपी करा और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसका नाम कर दिया क्रिएट। अब यहां से मैं करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करते हुए क्रिएट पूल फ्रेम पर चला जाऊंगा। क्रिएट पूल फ्रेम पर आ गया। अब क्रिएट पूल फ्रेम पर जब मैं आया हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे फ्रेम मिल गया, लॉगआउट वाला बटन, बैक बटन, इनका कोड बना बना मिल गया, सोनू मिल गया बना बनाया, ये सब सही है, ये भी सही है। यहां से अब मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन तो फ्री बताना पड़ेगा कि आप कहां से कहां तक जाते हो, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर जो लेबल आ रहा है हमारा, और जो टेक्स्ट फील्ड आ रहे हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, 0.15 ये लेवल कर रहा हूँ, 0.15 ये कर रहा हूँ, 0.15 ये, 0.15 ये। जो बटन है इसको भी लगाएंगे, तो इस बटन को यहाँ से भी फिलहाल हटा देते हैं, इसकी फिलहाल जरूरत मुझे नहीं लग रही। तो बैक चल रहा है, सर्च पे यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आप बताएंगे आप कहाँ से जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं। उसके बाद आप बताएंगे आपका कार का मॉडल क्या है, आपकी कार का नंबर क्या है ना, कार का सीटिंग कैपेसिटी कितनी है ना, ये सारी बातें अब आप यहाँ अपनी कार के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो चीजें आपने लिखी हैं, लेबल बनाया है, कॉपी पेस्ट किया है, इनको फिर से कॉपी पेस्ट करो। लेबल हो गया हमारा सोर्स का, लेबल हो गया डेस्टिनेशन का। ऐसे ही एक लेबल आप बनाएंगे कार का मॉडल,
आपका क्या है? सब कुछ सही, इसको नीचे ले आओ। 0.15 हो गया, 0.25 करके देखो कहाँ सेट होता है ये। थोड़ा सा और नीचे लेकर आना पड़ेगा, और नीचे लाना पड़ेगा का मतलब है 0.3 करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जब मेरा टेक्स्ट फील्ड आएगा तो ये सिमेट्रिक नजर नहीं आएगा देखने वाले। तो क्या करो, इसको थोड़ा सा लेफ्ट लेके चलो ताकि ये लेफ्ट अलाइन लगे और ये सब एक जैसा नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन करके चलते हैं। या तो ये जो लेबल है, हर लेबल की विथ सेट कर दो। लेवल की विथ मैं दे देता हूँ ताकि सबकी एक जैसी आ जाए। मान लो इसकी भी 8 कर दी, इसकी भी 8 कर दी, इसकी भी 8 कर दी। और कौन सा लेवल रह गया? हो ही गया लगभग। कहाँ चला गया? अननोन ऑप्शन लेबल, लेबल नहीं विथ। इसको अब सही से सेट करना पड़ेगा यहाँ। पहले वाले लेवल 0.2 पे स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0.2 पर है। स्टार्टिंग पोजीशन तो सबकी सही है, विथ भी सही है। एक बार दोबारा देखें क्या करना है, भूल गए हम तो। ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको थोड़ा सा राइट में लेकर आना है, थोड़ा सा नहीं काफी लेकर आना पड़ेगा। जो हम चाहते थे वो तो हुआ नहीं। ये हम चाहते हैं एक सीध में आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। ये एक साथ नहीं आ रहे हैं, विथ से फायदा नहीं हुआ। इसको हटा दो। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इस टेक्स्ट फील्ड को राइट कर देते हैं। ये तो बहुत समय लगेगा, समय तो लगता ही है प्रोजेक्ट में। एंट्री का जो सोर्स है थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट का मतलब है इसको 0.32 कर दो। अब इसके नीचे एक फील्ड, टेक्स्ट फील्ड और आ जाएगा। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो और ये एंट्री हो गई लेबल की। नहीं, एंट्री हो गई ये मॉडल की। इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये सही, ये सही। इसको चेंज करो, 0.44 देखते हैं। ज्यादा हो गया, इसको उधर लेके आओ। इधर का मतलब हो गया पॉइंट, एंट्री इसकी है 0.32 पर, 0.32। सोर्स डेस्टिनेशन, कार का मॉडल। तो थोड़ा सा इन दोनों को इधर कर देते हैं।
डेस्टिनेशन लेबल ये है, इसको कर दिया मान लो 0.5, आराम से जगह बन जाएगी। इसको कर दिया मान लीजिए 0.6। ठीक है, इसको थोड़ा सा जल जाते हैं और 0.62 कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे अब आप एक और ऐसे लगा देना। कार का मॉडल यहाँ से आ जाएगा, डेस्टिनेशन ये आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीटिंग कैपेसिटी, कि सीटिंग कैपेसिटी आपकी कार में कितनी है। ठीक है, तो सीटिंग कैपेसिटी टाइप करने की बजाय ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दो। भाई सीटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी होगी कार की, 5 सीट कार हो सकती है, 7 सीट हो सकती है, यही होगा, है ना। तो उसमें 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो उसके लिए कॉमो बॉक्स यूज करते हैं। कॉमो बॉक्स के लिए फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट टी के इंटर के अंदर टीटी के मॉड्यूल के अंदर एक हमारे पास विजिट है जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। तो जो कॉम्बो बॉक्स नाम का विजिट होता है, ये विजिट ड्रॉप डाउन लिस्ट के फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक नई चीज सीख लेंगे हम, अगर नहीं पढ़ी अभी तक हमने तो यहाँ पर हमारा एक लेबल चाहिए पहले मुझे, और लेबल चाहिए सीट को लेकर, कितनी सीट है आपके कार में। और ये 0.2 की जगह 0.44 पे करेंगे, देखते हैं। 0.5 पे करेंगे। इसके आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा होगी सीबी कॉम्बॉक्स, किसके लिए, सीट के लिए, इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स फ्रेम। और इस कॉम्बो बॉक्स पे आप जो जो ऑप्शन दिखाना चाहते हैं वैल्यूज आर्गुमेंट के थ्रू एज ए लिस्ट आप पास करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन दिखा देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होकर आएगा, आप बताएंगे करंट ऑप्शन का यूज करके, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ। तो मान लो यहाँ पर थर्ड लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 ये लिख कर आएगी। बाय डिफॉल्ट सीटिंग कैपेसिटी जनरली 5 सीटिंग की लोगों की होती है। अब इसको मैं सेट करूंगा cb_seat डॉट प्लेस रिलेटिव एक्स इक्वल टू 0.62 और रिलेटिव वाई इज इक्वल टू 0.3। देखते हैं। तो 9 सीट कार तो नहीं आती है ना, फिर तो कुछ और ही हो जाएगा। 7 सीटर तक तो चलो समझ में आता है, तो 7 सीट ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। आप कोर्ट में आप क्या करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है। इसका फॉन्ट भी वैसा कर देते हैं ताकि सब देखने में लगे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट फील्ड का साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा छोटे छोटे लग रहे हैं। तो ये जो विथ है 10 से 12, 12, 12, और ये इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और इसका यहाँ पर इसकी विथ भी दे सकते हैं, है ना। ये विथ आप दे देना, करके देख लेना एक बार। अब क्या चाहिए आपको, कार का नंबर बताओ, आपका कार का नंबर क्या है।
मान लो हो सकता है वो चेक करेगा गूगल सर्च करने वाला कि इस नाम से कार है भी या नहीं है, इस नाम की कार का इंश्योरेंस पूरा है नहीं, पॉल्यूशन पूरा है या नहीं, वो सब चेक करेगा अपना। हमारी जो गवर्नमेंट की ऐप होती है, वेबसाइट होती है ना। तो यहाँ पर आप कार का नंबर बताएंगे अपना कि मेरी कार का नंबर ये है। ठीक है। और क्या क्या चीजें पूछेंगे तो आप देख लो, और क्या क्या चीजें चाहते हो। तो एक लेबल और बना दिया। और ये लेबल क्या पूछेगा आपसे, ये लेबल आपसे पूछेगा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ना, कार का नंबर। तो रजिस्टर नंबर, रजिस्टर्ड नंबर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो क्या बोलते हैं, कार का रजिस्टर्ड नंबर। ये हो गया हमारा लेबल .2 आएगा। और ये कर दिया मैंने .4, इस पे क्लिक कर दिया। गैप कम कैसे हो गया, वाई में गैप कितना लेके चल रहा हूँ मैं, 1.5 का लेके चल रहा हूँ। 3 4 4.5 आएगा। ठीक है। इसके आगे यहाँ पर नंबर अपना एक टेक्स्ट फील्ड बना दो। बस करनी है। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए। तो अब ये हमारा आ गया। इसके आगे मुझे क्या चाहिए, एक एंट्री चाहिए। एंट्री ऑलरेडी हमने कई बना रखी है, एक और बना लेते हैं। और ये एंट्री हो गई रजिस्टर्ड नंबर की। और सब कुछ सही। ये कर दिया मैंने .62, .45। ज्यादा हो गई, इधर लेके आओ इसे। .44 चल रही है आई थिंक। .32। और क्या क्या डिटेल चाहिए होगी हमें कार की, कहाँ से कहाँ जाते हो, कार का मॉडल, कार में सीट कितनी है, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। और क्या चीज चाहिए होगी भाई। मॉडल तो हो गया, मॉडल लिख तो दिया, कार मॉडल। एक और बता दो कोई, उसका सीधे बटन लगा देते हैं, सबमिट बटन। कोई और इंफॉर्मेशन जो कार पूल करते समय आपको जरूरत पड़ेगी डिसाइड करने के लिए कि मुझे पूल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे रहने दो, कलर का क्या करोगे यार, कलर में क्या रखा है, कोई टेक्निकल पॉइंट बताओ। मोबाइल नंबर तो जब आपने अपना लॉगिन किया था तब दे दिया था ना। मोबाइल नंबर, देखो, जो अपना पूल क्रिएट कर रहा है वो वही कर पाएगा जो लॉगिन करके आएगा। तो जो लॉगिन करेगा ऑलरेडी उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, तो उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल सब हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये हर कोई अपनी कार का पूल नहीं बना सकता, सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर ही पूल बना सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड करेगा उसने अपना डिटेल दे रखा होगा। हाँ, ये लगा सकते हैं।
अब वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, एक ने बताया फ्यूल, फ्यूल टाइप, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, है ना, इस तरह से आप दे सकते हैं फ्यूल टाइप। जीपीएस आपके में है या नहीं, ऐसा आप दे सकते हैं, है ना। तो अब बहुत सारे ऑप्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं, मैं बस एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, फ्यूल टाइप ऐड कर देता हूँ। बाकी जीपीएस वगैरह आप बिल्कुल आप समझ रहे हैं क्या करना है, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। तो बस मैं फ्यूल टाइप को ऐड कर दे रहा हूँ। कॉपी करके पेस्ट करो। लेबल, एक मिनट रुकेंगे तो। ठीक है, फ्यूल टाइप, लेबल हो गया, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप ये हमारा इधर जाएगा, .2 से हटकर ये जाएगा हमारा .5 पर। और फ्यूल टाइप में भी कॉमो बॉक्स लगा देते हैं, क्योंकि फ्यूल टाइप कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे होते होंगे, गिने चुने ही होते होंगे। UELTYPE, UELTYPE, पेट्रोल, डीजल। अब खाली सीएनजी तो नहीं आती, पेट्रोल प्लस सीएनजी आती है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। और क्या एलपीजी भी होता है, पेट्रोल प्लस एलपीजी। अभी आप अपना कॉम्बो बना लेना, है ना, जिसको जो बनाना है बना लेना। तो ओहो, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी लिख देते हैं, भविष्य में भी हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो 1 0, तो सबसे पहले जीरो वाला दिखा देते हैं ना, यही ज्यादातर लोगों के पास होता है। तो इसको मैंने प्लेस कर दिया रिलेटिव एक्स .62, ठीक है, वाई को .45 कर दिया। अब यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं, सबमिट बटन। सबमिट बटन मैंने ढूंढा था एक, सबमिट, ये है, इसको कॉपी करते हैं, आपके बैच वाले में पेस्ट करते हैं, पड़ा हुआ है, ठीक है। सबमिट बटन देखो मैंने बनाया तो नहीं है कहीं ऊपर, और रजिस्टर न्यू यूजर बैक सर्च नहीं बनाया, सबमिट बटन बना लो। एक लेवल चाहिए होगा, रीसेट वाला भी चाहिए होगा, तो रीसेट वाला भी कॉपी कर लाते हैं।
ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया। तो आपका सर्च पूल तैयार है ना। थोड़ा सर्च का बटन नीचे ले आते हैं, अब वो आप देख लेना ना, डेकोरेशन आप करो। क्रिएट पूल क्या कर रहा है वो समझ में आ गया। क्रिएट पूल से क्या होगा, हमारा बैक चल रहा है। अब ये वाला रह गया अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल में यूजर क्या करेगा, अपडेट प्रोफाइल में यूजर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है ना, अपना ईमेल आईडी चेंज करना चाहे तो ईमेल आईडी चेंज कर सकता है। ये सब चीजें चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। ठीक है, चलो इसके क्लिक पर फिर क्या चाहते हो, इसके क्लिक पर हम अपडेट प्रोफाइल के क्लिक पर प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, हाँ ये पॉइंट इनका सही है। एक प्रोफाइल पिक्चर तो होना चाहिए भाई, यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, आना चाहिए। तो वो तो वेलकम होते ही हमारा एक डिफॉल्ट पिक्चर बना देते हैं, उसके बाद अपना पिक्चर अपलोड कर दे वो दूसरा, जो भी आएगा। तुम तो काम को और बढ़ा रहे हो यार, चलो करते हैं। पहले इसको हम बनाते हैं, और इसमें हम क्या चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं जब यूजर रजिस्टर्ड होता है तो ये जो चीजें आती हैं, ये चीजें जब अपडेट प्रोफाइल आएगा उसमें भी सब आनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ऑलरेडी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है पहले से लिख कर आएगी। अब यूजर नेम को आप चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब हमारा चेंज आप कर सकते होंगे। तो जो चेंज करके आप अपडेट करेंगे वो आपका अपडेट डेटाबेस में हो जाएगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है, यही ऑप्शन हम अपडेट वाले पे चाहते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि अपडेट प्रोफाइल वाले में ये सब चीजें पहले से आ जाएंगी, और अगर टाइम मिलेगा तो प्रोफाइल पिक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी कोशिश करेंगे ऐड करने की, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो करी जा सकती हैं, है ना। समय आपको और मुझे दोनों को देना होगा। मैंने कहा था कल आप इसमें से बहुत कुछ करना। 35 लोग थे कल क्लास में, एक ने करके दिखाया बस, है ना। तो जो हमारा लॉगिन वाला था, चलते हैं वापस। और 35 में आज 31 रह गए। 60 बच्चे थे इस बैच में। जिस काम के लिए आप आए थे, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट का नंबर आया तो आधे बच्चे क्लास में रह गए। फिर जब जॉब लेने जाओगे इंटरव्यू में, वो पूछेगा प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया है, फिर बोलोगे बेरोजगारी है मार्केट के अंदर। क्या करें बताओ फिर। वजह XYZ हो सकती है आपकी अपनी अपनी, क्लास में ना आने की। लॉगिन फ्रेम, न्यू यूजर फ्रेम कहाँ गया हमारा, सर्च फूल, क्रिएट नहीं, न्यू यूजर वाला ये। तो इसी को कॉपी पेस्ट में कर रहा हूँ, सब कुछ वही। सिर्फ चेंज इस बात का करना है कि पहले से डेटा मेरा लिख कर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया अपडेट प्रोफाइल फ्रेम, अपडेट प्रोफाइल फ्रेम। अभी जो जैसा है वैसा ही लगा देते हैं, है ना। सिर्फ अपडेट प्रोफाइल को कॉल कर देते हैं लॉगिन के अंदर से। जो हमारा लॉगिन फ्रेम है ये, इसके अंदर से अपडेट प्रोफाइल को चला देते हैं सीधा। कमांड इक्वल टू अपडेट, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जैसे बाकियों के बनाए हुए हैं। अपडेट, अपडेट
प्रोफाइल फ्रेम। तो इसमें बैक बटन, लॉगआउट बटन, ये दोनों चीजें आनी चाहिए थी। तो ऑलरेडी मैंने वो लिखी हुई है, उनको उठाकर कॉपी पेस्ट करता हूँ। चलो, तो लगभग सारे जो हमारे यूजर इंटरफेस थे, जितना हम चाहते थे अभी तक के लिए, उतना बनकर हमारा तैयार हो गया है ना। अब आप डेटाबेस इसमें इंट्रोड्यूस करिए कि डेटाबेस इसमें कैसे आप लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यूजर जो भी रजिस्टर्ड होगा उसकी डिटेल सबसे पहले हमें स्टोर करके रखनी है। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम एक कॉलम बनाएंगे यूजर नेम नाम से। ये तो देखो लेबल्स हैं, टेबल में कॉलम इनके करस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे। कॉलम्स के नाम आप क्या रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो आप चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो ये हमारा चार, हमारा कॉलम को कंटेन करने वाली एक टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद जो भी यूजर आएगा, उस यूजर की जो कार की डिटेल होगी, उस कार की डिटेल को हम अलग एक टेबल होगी कोई, उसमें मेंटेन करके चलेंगे, है ना। कार की जो डिटेल होगी उसको अलग टेबल में मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो दो टेबल हम इस प्रोजेक्ट में अभी के लिए जो हम सोच रहे हैं वो हम यूज करेंगे। तो टेबल बनाएंगे, तो डेटाबेस जो हम यूज कर रहे हैं वो एसक्यूलाइट का ही यूज करेंगे। ठीक है, ताकि इजीली आपका जो प्रोजेक्ट है आपको दिया जा सके और आप उसे इजीली अपने सिस्टम पे चला पाए, किसी को दिखाना हो तो दिखा पाए। ठीक है, तो बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया सेल ऐड कर देते हैं और इस नए सेल में डेटाबेस वाला कोड लिखेंगे। तो एसक्यूलाइट बाय डिफॉल्ट हमें मिलता ही है, अलग से कुछ पिप इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। इंपोर्ट एसक्यूलाइट 3, ये हमने इंपोर्ट करा। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है जो डेटाबेस आप बना रहे हैं उसका कनेक्शन क्रिएट करना। और एसक्यूलाइट में डेटाबेस एक फाइल में सेव होता है, तो यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे। एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन होगा। जिस डेटाबेस फाइल में आप टेबल बनाएंगे उस डेटाबेस फाइल का पाथ आप बताएंगे यूजिंग डेटाबेस कीवर्ड आर्गुमेंट। तो मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रख लेता हूं, जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें मैं इसको रख लेता हूं। ठीक है,
क्या नाम दें? जो प्रोजेक्ट का नाम है वही दे देते हैं। मान लीजिए कारपूल डॉट एसक्यूलाइट। तो इस नाम से हमारा एक डेटाबेस बन जाएगा। अब कनेक्शन बनकर तैयार हो गया, कर्सर बनाइए। कर्सर क्या करेगा? क्वेरी चलाने वाला काम करेगा। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो कोडिंग के थ्रू ही कर रहे हैं। कर्सर पे क्वेरी चलाइए, क्या चलाएंगे? तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल क्वेरी चलेगी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या कर दें? यूजर नाम की हमने टेबल बना दी, यूजर्स नाम की टेबल बना दी। अब यूजर्स टेबल में 4 कॉलम आप बनाएंगे। तो क्या किसी को प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहते हैं? क्या किसी को प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहते हैं? तो यूजर नेम कॉलम को प्राइमरी की कॉलम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर मोबाइल नंबर को हम प्राइमरी की कॉलम बना देते हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर यूजर नेम को प्राइमरी की कॉलम लेकर चल रहा हूं। तो यहाँ हमने आप ईमेल ले लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूजर नेम लेकर चल रहा हूँ। यूजर नेम कॉलम का नाम होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा? तो एसक्यूएलआई डेटाबेस में varchar नहीं चलता, क्या चलता है? टेक्स्ट डेटा टाइप चलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बताएंगे प्राइमरी की, कि ये वही प्राइमरी की कॉलम है हमारा। ठीक, कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या आएगा हमारा? पासवर्ड। पासवर्ड ये भी varchar टेक्स्ट ही बनेगा, ऑर्डिनरी कॉलम है। फिर क्या है? ईमेल और मोबाइल, सारे टेक्स्ट बना देते हैं। मोबाइल को भी टेक्स्ट बना देते हैं, उसका एक पर्पस होगा। देखो, टेक्स्ट फील्ड से जब मोबाइल नंबर आएगा तो स्ट्रिंग ही आएगा। आप उसे इंट में कन्वर्ट करोगे, तब यहां पर मोबाइल नंबर अगर इंट बनाओगे तो उसे सेव करोगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो यूजर से आई है, तो वो न्यूमेरिक रही है, लेकिन आप उसे कभी कंप्यूटेशन में यूज नहीं करेंगे, उस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना, तो आप उसे स्ट्रिंग में रख सकते हैं। ठीक, अननेसेसरी आपको कन्वर्जन करना बच जाएगा। तो मोबाइल नंबर पर आपने कोई गुणा भाग तो करनी नहीं है, बस रखना है और दिखाना है उसके लिए। तो बेटर है कि मोबाइल नंबर को एज ए स्ट्रिंग आप रख लीजिए। ठीक है, हाँ, किसी के मार्क्स होते, किसी की सैलरी होती, तो वो हमारा प्लस माइनस में यूज जरूर होगी। अगर मैं बैंकिंग से लेकर कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता, उसमें बैलेंस नाम का कॉलम होता, तो बैलेंस की वैल्यू तो फ्रीक्वेंटली अपडेट होती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है, तो वो इंटीजर फ्लोट में रखो। बट मोबाइल नंबर में शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल नाम से कॉलम बना दिया, और ये भी टेक्स्ट बना के रख दिया, और ईमेल नाम का कॉलम बना दिया, और ये भी टेक्स्ट टाइप का बना दिया। तो ये पहली टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। टेबल 1 वेरिएबल बना दिया, ताकि पता रहेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में ये एक टेबल बनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम टेबल 1 लिख कर, अगर मुझे एक और टेबल बनानी होगी तो वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें टेबल के बारे में चीजें बता दूंगा। जैसे जो कार के डिटेल हैं वो आप यूज करना चाहेंगे, है ना। तो अब कार की डिटेल अगर आप रखोगे तो आपको क्या क्या चीज चाहिए होंगी, चलो बना ही देते हैं, हैंड टू हैंड तो सही बना देते हैं। दूसरे टेबल में बना रहा हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, और मान लीजिए कार्स नाम की टेबल बना दी। अब कार्स नाम की जो टेबल होगी उसमें कार की डिटेल आएगी। लेकिन ये तो बताओ, वो जो कार की डिटेल है, वो कार की डिटेल किस यूजर की है? तो जो यूजर नेम है वो यहाँ भी मेरा होना चाहिए। जो यूजर नेम है वो यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम कॉलम यहाँ भी दे दिया, टेक्स्ट टाइप का। अब यहाँ पर प्राइमरी की बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक यूजर
मल्टीपल कार रजिस्टर कर सकता है, एक यूजर मल्टीपल कार को रजिस्टर कर सकता है ना। तो मान लीजिए मैं एजेंसी वाला हूं, मेरी बहुत सारी कार चलती है, तो मैंने ही अपना अकाउंट बनाया है, अब मेरी 4 कार चल रही हैं, अलग अलग रूट पर चल रही हैं, तो मैं एक ही यूजर हूं और मैं अपनी 4 कार को रजिस्टर कर सकता हूं। ठीक है, तो इस टेबल में तो यूजर की एंट्री एक बार आएगी, लेकिन जब उसकी 4 कार आएंगी तो इस टेबल में 4 बार एंट्री होगी, तो यूजर नेम हर बार सेम आएगा। ठीक है, लेकिन चारों कार अलग अलग होनी चाहिए, तो जो कार नंबर होगा जो मैं यहां बनाने जा रहा हूं वो प्राइमरी की हम रखेंगे। तो यूजर नेम आ गया, और क्या क्या चीज चाहिए थी आपको, कार का सोर्स चाहिए था, एसआरसी वेरिएबल ले लिया, डेस्टिनेशन डीएसटी वेरिएबल ले लिया, सोर्स डेस्टिनेशन, कार का नंबर, कार का नंबर टेक्स्ट में रख लो, लेकिन इसे क्या बनाओ, प्राइमरी की, क्योंकि एक यूजर 2 कार को रजिस्टर नहीं कर सकता, एक यूजर कई कार रजिस्टर कर सकता है, लेकिन अलग अलग नंबर तो बताएगा उनका। कार का मॉडल आएगा, टेक्स्ट टाइप का रख लिया, और क्या था, कार का सीट है ना, सीट्स, सीट्स में गुणा भाग करनी नहीं है, टेक्स्ट ही कर दिया। और क्या था हमारा यहाँ पर, फ्यूल, ग्यूल नहीं फ्यूल, ये भी टेक्स्ट रख लिया। तो अब कितने कॉलम हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, 6 तो हमें चाहिए और एक यूजर नेम खुद जाएगा हमारा। ठीक है, अब 2 टेबल मैं यहां बना रहा हूं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट टेबल 2। तो 2 टेबल बनाने का आपने कोड यहां लिख दिया। अब ऐसा हो सकता है कि इस कोड को आप जब रन कराएंगे तो एक्सेप्शन आने के चांसेस बने रहेंगे, कि आपके कोड में एक्सेप्शन आ रहे हैं। या क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, कार नंबर, तो कार नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, इसको रजिस्ट्रेशन नंबर कर दो। ठीक है, तो कार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही बात है, तो एक्सेप्शन आने के चांस होंगे। तो यहाँ पर कॉन डॉट कमिट, कॉन डॉट क्लोज, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को ट्राई एक्सेप्ट में लिखकर चल रहा हूँ, ट्राई एक्सेप्ट, और अगर एक्सेप्शन आएगी तो क्या है वो मैं प्रिंट करा लेता हूँ, एक्सेप्शन एज ई, और जस्ट प्रिंट करा देते हैं बैकग्राउंड में, ताकि पता रहेगा कि अगर कुछ गलती हुई है तो क्या हुई है। अदरवाइज यहाँ पर मैं प्रिंट लगा देता हूँ, टेबल्स, देखते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं, क्या बात है, पहली बार में टेबल क्रिएट हो गई। अब अगर मैं गलती से इस कोड को दोबारा चला दूं तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ऑलरेडी दोनों टेबल बन चुकी हैं, तो एक्सेप्शन क्या होगी वो मैं हैंडल करके प्रिंट करा दे रहा हूँ। टेबल यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर टेबल पहले ही बन गई है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई होगी इस लाइन पर, यहां तक कोड गया ही नहीं होगा, तो मतलब सब कुछ हमारे हिसाब से सही चल रहा है। अब क्या करना है, अब हमें जो रजिस्टर वाला फॉर्म है उस पर जाना है, न्यू यूजर, न्यू यूजर में ये बटन लगा हुआ है रजिस्टर वाला, इस बटन पे अब मुझे बाइंड इवेंट रजिस्टर करना है, बाइंड इवेंट को बटन रजिस्टर डॉट बाइंड, और माउस क्लिक पर बटन इवेंट होती है, कौन सा फंक्शन आप कॉल करेंगे, तो वो फंक्शन जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, मान लो इसका नाम कर दिया रजिस्टर टू डीबी, मतलब इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारे यूजर का रजिस्ट्रेशन डीबी में करके आएगा, इस नाम का फंक्शन हम अपने कोड में बना लेते हैं। डेफिनेशन रजिस्टर टू डीबी,
इवेंट ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहां पर आपको कोड करना है यूजर से, जो आपने यूजर पासवर्ड मोबाइल ईमेल गेट करा था, इन सबको गेट करो। तो ई यूजर डॉट गेट, इससे आपका क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा। पी ई अंडरस्कोर पास, इससे पासवर्ड आएगा। ई अंडरस्कोर मोव, इससे मोबाइल नंबर आ जाएगा। और ई अंडरस्कोर ईमेल, इससे आपका ईमेल आ जाएगा। अब वैलिडेशन आपको लगाना है नहीं लगाना है वो आप चेक करो कि भाई ये एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वैलिडेशन आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक काम को करने का वैलिडेशन लगा रहा हूं कि इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होगा नहीं होगा, याद करो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन जब पढ़ाई होंगे आपको, तो उस समय आपको करके दिखाया था पूरा कोड। आपको खुद से समझना है कि उस कोड को यहाँ पे कैसे लगाया जाए। ठीक है, मैं सिर्फ एम्प्टी वाला वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इफ len ऑफ u इक्वल टू 0 और len ऑफ p इक्वल टू 0 और len ऑफ m इक्वल टू 0 और len ऑफ e इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी अगर 0 आता है, इसका मतलब है कि आपका इनमें से कुछ ना कुछ एम्प्टी रह गया है। तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, मैसेज बॉक्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज बॉक्स डॉट, अब चाहो तो आप शो बॉन्डिंग दिखा दो, और यहाँ पर आपने लिख दिया मान लीजिए वैलिडेशन प्लीज फिल ऑल, ऐसे करके हमने ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा, वापस से हम अ, ठीक है कुछ नहीं करते हो। अब मान लीजिए ये फील्ड हमारे एम्प्टी नहीं है, सब कुछ सही है, एल्स में जाके अब क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पर अभी तो कर्सर बनाया था आपने, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी कि ये कोड कॉपी करो, पूरा कोड कॉपी करके पेस्ट कर दो और संभाल के फिर इसको अपने हिसाब से लिख दो, संभाल के ए यहाँ, ओ, 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 ठीक है, कनेक्शन बन गया, कर्सर बन गया, और यहाँ पर जो टेबल है वो क्वेरी है वो अलग होगी, ये यहाँ से हटा दिया मैंने। अब एक्सेप्शन क्यों आएगी, एक्सेप्शन इसलिए आ सकती है कि जो यूजर नेम है वो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड हुआ उस नाम से, तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज 1 2 3 4, और फिर इन चारों की वैल्यू रख दो, यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल नंबर ईमेल। अगर ये एग्जीक्यूट करने में एक्सेप्शन आती है तो तभी आएगी जब यूजर नेम ऑलरेडी जो एग्जिस्ट था वही दोबारा रजिस्टर्ड होने आते। अगर ऐसा हुआ
तो एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन में मैसेज बॉक्स बनाकर दिखा देते हैं आपने क्या गलती करी। मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो भी एरर आएगी स्ट्रिंग बनाकर आप उसे दिखा दो। और अगर सब कुछ सही है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, शो इन्फो में ब्लू कलर का आइकन आता है, शो एरर में रेड कलर का आता है, शो बॉन्डिंग में येलो कलर का एक आइकन आता है। रजिस्ट्रेशन टाइटल बार हो गया और यहाँ पर हो गया रजिस्ट्रेशन, हो गया। लग तो रहा है, लेकिन बटन के क्लिक पर इवेंट बाइंड भी कर दिया, सब कुछ कर तो दिया है। करो रजिस्टर फिर। तो यूजर नेम ए, पासवर्ड ए, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। जब तक सारे फील्ड आप फिल नहीं करेंगे तब तक ही नहीं बढ़ेगा। तो पासवर्ड ए, मोबाइल नंबर 11 दे दिया, ईमेल ए दे दिया। तो इन पर वैलिडेशन आप लगाएंगे अपने आप। रजिस्ट्रेशन डन। अब मैंने क्या सोचा कि यूजर नेम यही देते हैं, ईमेल आईडी बदल देते हैं। तो यूजर नेम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है, इस पर प्राइमरी की लगी हुई है टेबल में। देखते हैं क्या होता है। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट फील्ड यूजर नेम, यानी कि हमारा यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखो ये जो मैसेज आया यूनिक कॉन्स्ट्रेंट फील्ड वाला, एंड यूजर को माइट भी समझ ना आए यूनिक कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। तो मीनिंगफुल मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कैसे देंगे अगर मीनिंगफुल मैसेज देना होगा? कहाँ गया ये? तो यहाँ पर आपने जो एक्सेप्शन को ही प्रिंट करा दिया है ना, इस एक्सेप्शन के साथ साथ आप क्या करो, न्यू लाइन पर मैसेज दे दो, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप चाहो तो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन हटा भी सकते हो, है ना, क्योंकि यूजर के काम की तो वो है नहीं हमारी। और अगर आपने यूजर नेम बदल दिया, मान लो ये बीबी दे दिया, रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है। तो ये इतना आपका हो गया। अब मान लो ये रीसेट करना है, तो रीसेट तो हो नहीं रहा है, रीसेट कैसे होगा? तो रीसेट करने के लिए ये जो रीसेट बटन है हमारा, पहले वाले पेज पर रीसेट सर्च का आ गया, क्रिएट बटन सर्च लॉग आउट वेलकम, ये रीसेट है। तो रीसेट बटन को बाइंड कर दो, btn_, रीसेट रीसेट डॉट बाइंड, और बटन रीसेट नाम का एक फंक्शन बना दो, नहीं बना दो, रीसेट इवेंट। अब इस रिसेंट के अंदर जितने भी हमारी एंट्री हैं उन सबको क्या करो, उन सब की वैल्यू को डिलीट कर दो। कहां से? शुरू से लेके एंड तक। और कर्सर का फोकस यूजर नेम पर ले आओ।
चला नहीं, क्या गलती है? बटन रीसेट इज नॉट डिफाइंड। हाँ गलती हो गई। स्पेलिंग थोड़ा सा। अब जितनी भी जगह रीसेट बटन आया है, अब मैं किसी भी रीसेट को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करूंगा, आपको खुद ही उस फ्रेम के अकॉर्डिंग रीसेट बटन का लॉजिक अप्लाई करना है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल लॉगिन करने की बात करेंगे, फर्दर जो चीजें हैं वो ऐड करने की बात करेंगे। तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए, अपनी तरफ से चीजों को ऐड करिए, लगाइए, है ना। चलिए।